भारत में अगर नागरिकता सिद्ध करने की बात उठती थी तो यह सिर्फ आपका मुस्लिम समुदाय तक ही सीमित थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ये अलग अलग देशों से, चाहे वो आपका पाकिस्तान हो, चाहे वो आपका बांग्लादेश हो, चाहे वो आपका अफगानिस्तान हो, ये अलग अलग समय पर आपका ये भारत में आपका शरणार्थी बनने का काम किए थे। और ये डायरेक्टली शुरू में ये सब बोला जा रहा था कि ये बातें सिर्फ इन्हीं तक आपका सीमित रहेगी, और उसी को लेके ये अलग अलग जो आपका नियम भी आए थे, चाहे वो एनआरसी हो, चाहे वो अगर हम बात करते हैं सीए हो। डायरेक्ट बात उठ रही थी कि यह आपका उसी तक सीमित रहेगी, लेकिन यह बातें वहीं तक सीमित नहीं रही। अगर आज आपको भारत में अपनी नागरिकता सिद्ध करनी है, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप अलग अलग आपका कम्युनिटी को हो, आपको अगर भारत में रहना है तो आज आपको भारत में अपनी नागरिकता को सिद्ध करना पड़ेगा। ऐसे में यह आपके लिए आवश्यक हो जाता है कि आप अपनी नागरिकता को भारत में रहते हुए आप कैसे सिद्ध कीजिएगा। अगर आप सिद्ध करने में नाकाम हैं तो यह सरकार आपको कब आपको यहाँ का इन्फिल्ट्रेटर अगर बात करते हैं घोषित कर देगा, इसका कोई आपका गारंटी नहीं है। तो आज का इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं कि आप अपनी नागरिकता को कैसे बहुत ज्यादा बिना परेशान हुए आप सिद्ध कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। तो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं हम लोग आज के इस वीडियो में कि कैसे आप बिना ज्यादा परेशान हुए अपनी नागरिकता को भारत में आपका सिद्ध करने के लिए, क्योंकि भारत में भी आपका मतदाता पुनरीक्षण गहन अभियान चालू है, जो आपका अलग अलग चरण में यह आपका हर एक राज्यों से होकर जाने का काम करेगा, और जहां पर आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे आपका नागरिकता को सिद्ध करने के लिए। तो ऐसे में आप अपनी नागरिकता को बनाए रखने के लिए कौन सा वह आपका जरूरी कागजात है जो आपके लिए आवश्यक है, आज हम इस सेशन में आपका बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, और हाँ, ऐसे आपका अपडेट्स को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ में अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ से बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता हो, और हम यहाँ से इसके लिए संकल्पित हैं। तो चलिए बात करते हैं इस अपडेट को आपका डिटेल से। तो आने वाले समय में आप इन सारे परेशानी से कैसे बचेंगे, इसी के बारे में चलिए हम लोग बात करते हैं। और वह कौन सा आपका जरूरी दस्तावेज है, तो बात करते हैं कि आपका अगर यहाँ पर तो डायरेक्टली आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट और सरकार द्वारा लगातार यह स्पष्ट किया गया है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड भारतीय नागरिकता का आपका प्रमाण नहीं है। तो ऐसे में कह रहा है यह कि यह दस्तावेज मुख्य रूप से पहचान और वित्तीय लेनदेन के लिए उपयोग होते हैं। आधार केवल भारत में निवास प्रमाण का है आपका, और ना कि नागरिकता का, क्योंकि यह विदेशी नागरिकों को भी आपका जारी किया जा सकता है। अभी तक तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले समय में देख रहा है विदेशों वाले को क्या है ना आधार कार्ड ही लोग दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, ना ही आपके पास आधार वाला चलेगा, ना ही आपका पेन चलेगा। सबसे पहले तो दोनों को तो साइड कर दीजिए। जैसे आपके पास पहुंचेंगे बीएलओ चाहे अदर अधिकारी, ये दोनों कागजात आपका नहीं चलेंगे। तो ऐसे में कौन सा दीजिएगा, और ये आपके लिए कंपलसरी है। आप ये ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम नहीं करेंगे सिद्ध, ठीक ना, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और इसको हम लोग को सब मानना है। तो ऐसे में क्या है, अगर यहाँ से देखिएगा तो डायरेक्ट कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार या सरकारी आपका दिशा निर्देशों के अनुसार आधार और पैन कार्ड के बिना नागरिकों का सागरता आपका कैसे की जाएगी। यहाँ पर कुछ आपका क्या है ना वैध दस्तावेज दिए गए हैं, जिसमें से सबसे पहले अगर बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि नागरिकता साबित करने के लिए वैध दस्तावेज में क्या आपका आएगा। इंडियन आपका भारतीय जो क्या है ना पासपोर्ट, सबसे पहला देख लीजिए क्या है। भारतीय आपका पासपोर्ट है, कह रहा है यह एक वैध भारतीय पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का क्या है ना एक निश्चित प्रमाण है। ऐसे में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, क्या है मेरा मतलब कि क्या है ना आपका एक्सपायर हो गया है तो वह आपका क्या है वैध होगा। तो पहले आप उसको क्या है ना रिन्यूअल करवा लीजिएगा, क्योंकि रिन्यूअल होगा तभी क्या है ना ये आपका वैध होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो ये आप इसको क्या करवा लीजिएगा, रिन्यूअल इसको करवा लीजिएगा। इसके बाद आपका ये चल जाएगा। पहला आपका क्या है भारतीय आपका पासपोर्ट। दूसरा अगर हम लोग यहाँ से देखें इसमें आपका तो क्या कह
रहा है मतदाता पहचान पत्र, तो सब अगर इसमें देखिएगा वोटर आइडेंटिटी कार्ड तो कह रहा है यह भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाता है और इसलिए यह नागरिकता का क्या है ना एक आपका महत्वपूर्ण प्रमाण है। तो ये आपका सपोर्टिव में काम करेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर ये आपका क्या है, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में काम करेगा। कुछ और दे रहा है तो ये कहेगा हाँ हाँ जो दे रहा है वो सही है, अकेले ये खड़ा नहीं होगा आपके लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वहीं अगर अगला हम लोग बात करते हैं तो ये क्या कह रहा है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट। अब देखिए ना, बर्थ सर्टिफिकेट के अगर बारे में बात करते हैं तो क्या कह रहा है, नगरपालिका अधिकारियों द्वारा जारी किया गया आपका जन्म प्रमाण पत्र, विशेष रूप से अगर आपका जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम आपका कितना 1969 के तहत जारी किया गया है, तो यह क्या है, नागरिकता का आपका प्राथमिक आपका प्रमाण है। अगर सही तरीका से अगर हुआ है ये आपका, ठीक ना, नगरपालिका अधिकारियों के द्वारा अगर जारी किया गया है तो ये आपके लिए क्या है ना बेस्ट है, क्योंकि ये अगर देखिएगा इसको तो कौन सा नागरिकता पंजीकरण अधिनियम आपका 1969 के अनुसार आपका ये कहा जाता है कि अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो ऐसे में क्या है वो बेस्ट है। लेकिन आप सोचिए जिनका एज आपका 80 साल या उससे अधिक, चाहे 70 साल, क्या उनके पास ये जन्म प्रमाण पत्र होगा, इतना दिन वो संभाल के रख पाए होंगे, इतना बार आया होगा, भूकंप आया होगा, अलग अलग आपका नेचुरल क्लाइमेट ही आया होगा, कहाँ से रखना है। नागरिक है तो ये आपके लिए क्या है ना डोमिसाइल, जिसको हम लोग क्या है निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, इसको ठीक ना निवास प्रमाण पत्र। तो वीडियो में अगर अभी तक आप लोग बने हुए हैं तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो लोगों को बहुत ज्यादा मदद करने का काम करेगा। और हमारा यही यहाँ से संकल्प है कि जो लोग हो जहाँ तक ये जानकारी आपका जनरली नहीं रह पाते हैं, ऐसे में उनको अलग अलग परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि वो परेशानी आपका कम हो, क्योंकि जो भी आपका सरकार का आपका आदेश आता है, चाहे वो कोई भी आपका सरकारी योजना से संबंधित हो, हमारा एक ही लक्ष्य है कि वो जानकारी हम आपके तक पहुंचाने का काम करें। तो चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो को आपका साथ में। अगर आगे देखें तो क्या कह रहा है कि नागरिकता अधिनियम आपका 1955 के तहत स्पष्ट रूप से निर्धारित कोई अन्य दस्तावेज, जहां पर आपको और भी दस्तावेज के बारे में बोला गया, कह रहा है कि नागरिकता अधिनियम में समय समय पर आपका निर्धारित किए गए अन्य दस्तावेज भी क्या है ना स्वीकार किए जाते हैं, वहां पर ऐसा बताया गया है। अगर आप इससे संबंधित और भी जानकारी चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम इससे संबंधित और भी जानकारी क्या है ना आपको लाके देने का काम करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपका वैलिड बताया गया है जहां से आप अपनी नागरिकता को सिद्ध कर सकते हैं, जहां पर हम बताए थे कि अपना जो आपका फोरफादर है, पूर्वज है, उनसे संबंधित कोई भी आपके पास क्या है ना डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, तो उससे आप अपने नागरिकता को क्या है ना यहां से आप सिद्ध कर सकते हैं। और यहाँ पर वो आपका स्पष्टीकरण देखिए डायरेक्ट दे रहा है कि क्यों आपका आधार और पैन कार्ड जो है ना आपका सुप्रीम कोर्ट आपका मान्य नहीं दिया है। अगर डायरेक्टली आप अगर इसको देखिएगा तो डायरेक्ट कहा जा रहा है कि सरकार और अदालतों ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि आधार और पैन कार्ड केवल आपका पहचान और वित्तीय लेनदेन के उद्देश्य से है। आधार आपका नियम 2016 के तहत आपका आधार कार्ड भारत के निवासियों को आपका जारी किया जाता है, न कि केवल आपका नागरिकों का। इसका मतलब है कि कोई भी विदेशी नागरिक कुछ भी आपका शर्तों को पूरा करने पर आधार प्राप्त कर सकता है। और इसी तरह से पैन कार्ड मुख्य रूप से आयकर उद्देश्यों के लिए है। तो संक्षेप में कह कि यदि आपके पास आधार और पैन कार्ड नहीं है तो आपके नागरिकता साबित करने के लिए कुछ ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज है जो कि महत्वपूर्ण है। तो ये सब देखिए क्या है ना सारी की सारी जो भी चीजें आज हम लोग बात किए हैं, ये आपके लिए मानना क्या है ना कंपलसरी है। लेकिन बता दें कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है ना आपको परेशान करने के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ से हम बस एक ही चीज निकल के आता है। सोचिए ना, जो आज अगर सबसे पहली बार जहां पर ये आपका लागू हुआ है वो आपका असम है और ये सुप्रीम कोर्ट ही कराने वाले थे।
जहां पर भारत सरकार लगभग आपका 200 रुपए करोड़ क्या है ना इसके ऊपर खर्च किए थे और उसमें लगभग आपका 60% से लोग क्या है ना ज्यादा आपका बाहर होने का काम किए, जो लोग भारत में ही रह के भारत के आपका क्या है ना आर्मी में आपका सेवा दिए हैं, उन वैसे लोगों को भी क्या है ना बाहर होना पड़ा था और एक ने आपका अलग अलग परेशानी का उनको सामना करना पड़ा था। तो जरा सोचिए कि किस तरीका से यह परेशानी आपके लिए आपका बढ़ेगा। चाहे अगर इस तरह से आपके सामने यह आएंगे तो इतना चीजें हम आपको पहले से बता दिए हैं, तो इस चीजों के अनुसार से क्या है ना अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है इसको प्रिपेयर्ड रखिएगा। इससे संबंधित अगर कुछ भी और भी अगर आपके लिए कुछ कंफ्यूजन बन रहा है तो जरूर शेयर कीजिएगा। कोशिश करेंगे कि वो आपका सारी परेशानी दूर हो और इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज ऑफिशियल के साथ में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।